और देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। भव्य महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ और डिजिटल महाकुंभ। एआई के वक्त में महाकुंभ में डिजिटल रंग किस तरह से दिख रहा है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और जो डिजिटल केंद्र, एक तरह से अनुभूति केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर हम आपको अलग अलग जो तस्वीरें दिखनी है वो आपको हम दिखाने वाले। काफी भीड़ है क्योंकि एक तरह से जो आस्था का महाकुंभ है उसका एक डिजिटल रूप भी यहाँ पर दिख रहा है। और जैसे ही आप इंटरेस्ट करेंगे, जो मेन हैंगर आपको दिखेगा वहां पर साधु संतों की तस्वीरें हैं, शंखनाद की तस्वीर है रुद्राक्ष में। इसी तरह से आपको जो साधु संत हैं वो नजर आने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक कलश की स्थापना की गई है, एक तरह से जिस पर देवी देवताओं के विग्रह हैं और मंत्रों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब महाकुंभ में जो डिजिटल अवतार है और अलग ही नजारा है, दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ। और यहाँ सबसे पहला जो हिस्सा है वहाँ महाकुंभ का ही एक प्रतीक जो है, जो एक तरह से समुद्र मंथन जो है उसका यहाँ पर पिक्चर है। जो कलश निकला था, जहाँ अमृत है, भगवान शिव जिन्होंने एक तरह से विषपान किया, और यहाँ पर एक तरफ से देवी देवता हैं और दूसरी तरफ जो हैं वो दरअसल दानव हैं, राक्षस हैं। और जो भी समुद्र मंथन से चीजें निकली हैं उनको यहाँ पर उनका वर्णन किया गया, उनका जिक्र किया गया। डिजिटल वाला कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून मिला और मेला की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम एक दरअसल मंत्रों का उच्चारण भी यहाँ पर किया जा रहा है। और ये वाला जो हिस्सा है वो पूरा मंदिर का स्वरूप दिया गया है। जो चैप्टर 1 है वहाँ पर तीर्थराज प्रयाग, यानी कि जो तीर्थों का राजा कहा गया है प्रयाग को, उसके बारे में ही पूरी जानकारी और मंदिर का स्वरूप, इसको चैप्टर वाइज बनाया गया है। एक तरह से जो आर्किटेक्चर इसका, ये भी मंदिर स्वरूप का है। यहाँ पर भी जो कलाकृतियां बनाई गई हैं उससे मंदिर की तरह ही यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसका जो दूसरा हिस्सा आपको हम दिखाएं, यहाँ पर मंत्रों का वर्णन है, जगदीश हरे का वर्णन है, और इसी तरह से तमाम लोग जो हैं वो भी अपनी पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं। आपके लिए डिजिटल वाला कुंभ का ये हिस्सा कैसा लग रहा है? ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे हम लोग पिछली बार जब आए थे तो ऐसा कुछ डिजिटल था नहीं, लेकिन काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। और डिजिटल महाकुंभ का ये जो पूरा एक्सपीरियंस सेक्टर है, अनुभूति का केंद्र है, उसमें अगले पड़ाव की अगर आप बात करेंगे, देखिए भगवान शिव का जो आदि स्वरूप है वो यहाँ पर उसकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है। और जो घंटियां हैं वहां अगर हम देख पाए, देखिए किस तरह से घंटियां अपने आप ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, और जो आवाज है, जो साउंड सिस्टम है वो ओम का उच्चारण है। इसी तरह से घंटियों की जो नाद है वो हमें सुनाई दे रही है। पूरा ये जो हिस्सा है थर्ड चैप्टर का, खंड 3 का, वहां पर घंटियां ही घंटियां, चारों तरफ जो दीवारें हैं वहां पर भी हम घंटियां को ही देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। सर कहाँ से आए आप? मैं तो मिर्जापुर से, ये प्रयागराज से। अच्छा, तो आपके दोस्त हैं? हमारे बहुत घनिष्ठ हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। तो ये वाला हिस्सा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये अपने धर्म के ज्ञान से दूर होता गया है। मैं किसी तरह की राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे जो भी है, हमारे समाज को धर्म के ज्ञान से बिल्कुल दूर रखा गया है। और इससे हमको बहुत, बच्चों को, आने वाली जनरेशन को बहुत ही लाभ होगा। देखिए किस तरह से अब जो है लोग भी यहाँ पहुंचा है। कैसा लग रहा है भगवान शिव का ये स्वरूप, कैसा लग रहा है? बहुत ही गजब, बहुत ही तगड़ा है। घंटियों की जो ध्वनि है बहुत ही शानदार, एकदम डिजिटल तरीके से जो बनाया गया है, उससे जो हम सोच थी उससे भी और अद्भुत बनाया गया। कैसा लग रहा है बाबू? अरे बहुत अच्छा। कितना गजब। अरे डिजिटल इतना अच्छा बनाया गया है कि एकदम फीलिंग आ गई है। अगर इस हिस्से में हम आपको दिखा, छोटे छोटे मंदिरों की स्थापना की गई है। और सबसे खास बात देखिए, ये जो सबसे खास बात आपको दिखेगा, भारत का जो मैप है उसके जरिए अलग अलग मंदिरों को, महाकुंभ की जो एक महत्वता है उसे यहाँ दर्शाया गया है। और ठीक पीछे अगर हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, समुद्र मंथन का जो दृश्य है उससे जुड़ा हुआ एक शॉर्ट फिल्म जो है वो प्ले किया जाएगा। और अलग अलग चैप्टर्स में इसी तरह से शॉर्ट फिल्म्स प्ले किया जा रहा है ताकि लोग जो हैं वो धर्म के ज्ञान को समझें। अब इसमें समुद्र मंथन को यहाँ पर दर्शाया गया, देखिए किस तरह से
इसी तरह से धर्म की जो कहानियां हैं, समुद्र मंथन की जो कहानी है, महाकुंभ की कहानी, त्रिवेणी की कहानी, संगम की कहानी, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये भारत के मैप पर इसी तरह से जो अलग अलग परंपराएं हैं सनातन की, उनको दर्शाया गया है। और सबसे खास बात आप देखें, गंगा यमुना की प्रतिमाएं भी यहाँ पर लगाई हैं, स्कल्पचर्स ऑफ गंगा एंड यमुना, जिनको एक ही साथ बनाया गया है और मंदिरों के एंट्रेंस में इसको रखा जाता था। और न्यू दिल्ली म्यूजियम में भी इसका जिक्र है। उज्जैन जो मंदिर है उसका यहाँ पर दृश्य आपको दिख सकता है, 7 पवित्र नगरों में से एक है उज्जैन। के साथ साथ देखिए जो 4 वो शहर जहाँ पर दरअसल अमृत की बूंदें छलकी थी, गिरी थी, उज्जैन आपको वहाँ दिखा। और आपको फिर प्रयागराज में देखेंगे आदि शंकर विमान मंडपम जो है वो दृश्य इसका यहाँ पर आपको नजर आएगा। और इसी तरह से हरिद्वार का मंदिर जो है उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। और फिर नासिक, यानी वो 4 शहर जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी और जहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है उसको यहाँ दर्शाया गया। और मैप पर भी उन्हीं 4 शहरों से जुड़े हुए अखाड़ों की परंपरा, कुंभ की परंपरा, इन सब को यहाँ पर दर्शाया गया। चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं और आगे समझते हैं कि आगे क्या है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो नदियों का एक तरह से बहाव वाला क्षेत्र है वो है किस तरह से यमुनोत्री से माँ यमुना निकलती हैं, पावंटा साहिब, पानीपत, नई दिल्ली होते हुए मथुरा, आगरा, ग्वालियर, और फिर यमुना को जो बहाव है वो पहुंचते पहुंचते आ जाता है प्रयागराज यानी संगम में। और ये जो नीचे वाली एलईडी आप देखिए उससे भी एक तरह से पानी का ही रूप दिया गया है। एक तरफ यमुना का उद्गम जो है और फिर संगम में उसका मिलना, और दूसरी तरफ आप देखेंगे गंगोत्री से गंगा का निकलना, देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश आना, हरिद्वार से फिर कानपुर तक, और प्रयागराज में संगम में मिल जाने के बाद फिर वाराणसी, पटना और कोलकाता में सागर तक पहुंचने का जो पूरा रास्ता है माँ गंगा का, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। दोनों ही तरफ आप देखेंगे एक तरह से नदी का ये स्वरूप दिया गया है। और कुंभ मेले के अनुष्ठानों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये देखिए 3D होलोग्राम जो है वो एक तरह से यहाँ पर माँ का दिखाया गया है, माँ सरस्वती का जो अदृश्य धारा है उनको यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। लिखा भी है कि नदी सरस्वती ज्ञान, बुद्धि और संस्कृति की प्रतिष्ठित देवी हैं, पवित्र त्रिवेणी संगम में सम्मिलित होती हैं। ऋग्वेद में एक महाशक्तिशाली नदी के रूप में वर्णित सरस्वती कभी गंगा और सिंधु नदियों के साथ बहती थी जो आगे सिंधु नदी में मिल जाती थी। उनकी उपस्थिति आज भी प्रयागराज के घाटों में गूंजती है, ये दर्शाया गया। और ये वाला जो हिस्सा है वो देखिए पूरा नदी का ही एक तरह से झरने का स्वरूप दिया गया है। रिचुअल्स एट कुंभ, यानी कि जो कुंभ में अनुष्ठान है उनका जिक्र किया गया है। और ये पूरा स्वरूप जो है वो पूरे झरने की तरह है। यहाँ जो आवाज़ है, जो एम्बियंस है, उसे भी एक झरने का ही रूप यहाँ पर दिया गया है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। अब अनुष्ठानों का जिक्र है। जब कुंभ लोग पहुँचते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुंभ की धार्मिक महत्वता क्या है। इसमें कल्पवासियों का सबसे पहले वर्णन है। धार्मिक परंपराओं के मुताबिक एक प्राचीन प्रथा है जिसे महर्षि भारद्वाज ने प्रारंभ किया। महर्षि भारद्वाज 7 ऋषियों में से एक हैं। उनका ये मानना कि अलग अलग समय बताए गए हैं। पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, विभिन्न पुराणों में इसका जिक्र है। और माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये समाप्त होता है। माघ पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये शुरू होता है। 1 महीने का पूरा टाइम है। जो कल्पवासी आप देखेंगे लगभग 10 लाख कल्पवासी इस बार महाकुंभ में पहुंचे हैं जो 1 महीने तक यहीं रह रहे हैं। स्नान का जिक्र है कि प्रयागराज कुंभ में अनेक कर्मकांड शामिल है जिनमें स्नान कर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और स्नान करने के लिए लगभग 9 करोड़ 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। ध्यान का, मेडिटेशन का जिक्र है, दान का जिक्र है, अक्षरदान है, अन्नदान है, अलग अलग दान का भी इसी तरह से जिक्र मिलता है। और ये वाला जो हिस्सा है वो आप देखेंगे पूरा इसे घाट का ही एक स्वरूप दिया गया है। 3D है, ये पीछे मंदिर है, घाट की सीढ़ियां हैं, दीप प्रज्वलित है। और ये वाला जो हिस्सा है इसमें रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है, मानो हम किसी घाट पर ही हों। यहाँ पर आप देखेंगे नाव है, लोग सेल्फीज क्लिक करा रहे हैं। कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। सबसे अच्छा अभी तक क्या लगा यहाँ तक पहुँच? यही डिजिटल इंडिया महाकुंभ का बहुत अच्छा लगा आकर। 144 साल बाद जो लग रहा है, इसलिए हम भी छुट्टी लेकर मथुरा से यहाँ आए। और अगर ज़्यादातर आप देखेंगे तस्वीरों में जो लोग हमारे साथ इस वक्त दिख रहे हैं आसपास, आपको वो यूथ दिखेगा जो अपनी 20s में है, 30s में है, जो यहाँ समझने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन कुछ संत महात्मा भी पहुँचे हैं। कैसे महाराज जी, कैसा लग रहा है? एक तो धर्म की परंपराएं किताबों से पढ़ी जाती हैं, पुराणों में, शास्त्रों में लिखा गया है। फिर एक यहाँ आए होंगे आप जहाँ आप देख रहे हैं एक अलग अनुभूति है डिजिटल वाली। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और ये तो छोटा सा डिजिटल देखे हैं और हमें तो हर सिनेमा घरों में हमारे धार्मिक
जो ग्रंथ हैं उन पे मूवियाँ बननी चाहिए। तो देखिए अलग अलग अनुभूति है, अलग अलग अपना अनुभव, लेकिन जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ कि आप देखेंगे ज्यादातर इसमें आपको वो यूथ दिखेगा जो फोन चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है और डिजिटल वर्ल्ड से पूरी तरह से अपडेट रहता है, जुड़ा रहता है। कैसा लग रहा है भाई? सर बहुत बढ़िया लग रहा है, ये अद्भुत है बहुत। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ कुंभ देखने आए वो ये जरूर देखे। तो ये आप देख सकते हैं। अब फिर कुंभ वीथिका यानी कि एक गैलरी का एक शुद्ध हिंदी जो है वो है कुंभ से जुड़ी हुई जो पिक्चर्स हैं। एक महाराज जी हैं वो रुद्राक्ष से शिवलिंग की स्थापना करते हैं और उसके बाद उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उनका एक दृश्य यहाँ पर दिखता है। एक कई दशक पहले की तस्वीर है या पेंटिंग है जो यहाँ पर है। अखाड़ों की परंपरा का यहाँ जिक्र है, जो स्नान है, फिर अखाड़ों के जो नागा साधु होते हैं जिनके हाथों में तलवार है, ध्वजा है। इसी तरह से स्नान के वक्त जो अलग अलग शाही स्नान पे महंत पहुँचते हैं, पीठाधीश्वर पहुँचते हैं और इसी से जुड़ी हुई तमाम जो तस्वीरें हैं, जो गैलरी है उसकी आप यहाँ पर अनुभूति कर सकते हैं, एक्सपीरियंस जो है वो कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला चैप्टर जो है वो दिव्य संगम का है। इसमें नासिक कुंभ, उज्जैन संघर्ष, प्रयागराज कुंभ, हरिद्वार कुंभ, इनका जिक्र है। फिर इधर आप देखेंगे तो चक्रों का जिक्र है, जो चक्र है, जो कुंडली है, उनका एक जिक्र है। कुंभ से जुड़े हुए नक्षत्रों का जिक्र है। यहाँ पर आप देखिए कि नासिक कुंभ कब लगता है। तब आयोजित होता है नासिक कुंभ जब बृहस्पति और सूर्य दोनों संग राशि में होते हैं। अगर आपको समझना होगा, फिर उन ग्रहों की दशा को भी यहाँ पर दिखाया गया है कि कुंभ मेला जब बृहस्पति और सूर्य दोनों जो है संग राशि में हैं, तब जो है नासिक में कुंभ लगता है। उज्जैन का कुंभ कब लगता है? जब बृहस्पति सिंह राशि में, सूर्य मेष राशि में होता है। फिर बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है, तो प्रयागराज में कुंभ होता है, जैसे इस समय की ग्रहों की दशा है। फिर हरिद्वार कुंभ का जिक्र है कि कुंभ राशि में जब प्रवेश करता है बृहस्पति और सूर्य मेष में होता है, तब हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होता है। और ये देखिए अलग अलग जो लोग आए हैं उनको आप देख सकते हैं। इसमें एक सेंटर में ये प्लेस किया गया है। और ऊपर अगर आप देखें, ऊपर में भी आप देखेंगे तो जो 9 ग्रह हैं उनको यहाँ दर्शाया गया। उसके ठीक बीच में ये सूर्य है। सूर्य के ऊपर जो है अलग अलग ग्रह हैं, वो आपको दिखेंगे। अलग अलग ग्रहों को इसी तरह से प्लेस किया गया है और समझाया गया है कि ग्रहों की दशा में कैसे जब बदलाव होता है तब कुंभ अलग अलग चारों लगते हैं। अगला वाला जो हिस्सा है वो है अखाड़ाज एट कुंभ। कुंभ के अखाड़े जो हैं उनका जिक्र है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है। शाही स्नान के उस पार आप देखिए, जो हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं किस तरह से व्यवस्थाएं की जाती हैं, उनका जिक्र है। लेकिन अब जो है अखाड़ों का यहाँ पर ज्ञान है। अखाड़े कैसे स्थापित हुए, अखाड़ों की परंपरा क्या है, और फिर अखाड़ों की परंपरा के साथ साथ यहाँ पर ये पूरा ज्ञान जो है ये दर्शाया गया है कि अखाड़ों की मान्यताएं क्या हैं। इसी तरह से दशनामी अखाड़ों का जिक्र है। फिर बाकी जो अखाड़े हैं प्लस उनके यहाँ पर लगे हुए हैं। कहीं पर अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो रहा है, महादेव यहाँ पर हैं। इसी तरह से पूरा दृश्य जो है यहाँ पर दिखाया गया है। कैसा दिखा भैया, एक्सपीरियंस कैसा है? ये बहुत अच्छा है भैया। समझिए, आपने धर्म को समझा? हाँ, धर्म को समझा, समुद्र मंथन समझ गए? समझिए। चलिए, तो ये था डिजिटल महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं का अपना अनुभव। कैमरा पर्सन मोहित पोखरिया के साथ आयुष सूर्यवंशी, प्रयागराज।